नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत को ये तो एहसास बहुत पहले से हो गया था कि मुल्क को दिफाई तौर पर मजबूत बनाना ही है, क्योंकि जो नेहरू की पॉलिसी थी वो 1962 में चीन के हमले के बाद पता चल गया कि वो कमज़ोर पॉलिसी थी। और अमन अमान तब ही आप किसी से डिमांड कर सकते हैं जब आप उस पोजीशन में हों, नहीं तो सब लोग आपको मतलब कोई वैल्यू नहीं देंगे और जब चाहेंगे आके दो चपत रसीद करके चले जाएंगे। इसीलिए भारत ने अपने आप को दिफाई तौर पर नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए पूरी दुनिया से मोस्ट मॉडर्न जो इक्विपमेंट मिल सकता है लेता रहता है, और उसके साथ साथ उसकी कंटिन्यूअस सप्लाई इंश्योर करने के लिए, यकीनी बनाने के लिए जितना हो सकता है उनका भारत में मैन्युफैक्चरिंग कराना शुरू कर देता है। इस सिलसिले में हम कई प्रोग्राम कर चुके हैं। हमने बताया है किस तरह भारत ने अपना लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट बनाया तेजस, जो कि एक्सपोर्ट भी हो रहा है। भारत ने क्रूज मिसाइल बनाए रशिया के साथ मिलकर, ब्रह्मोस, वो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पिनाका मिसाइल है, अर्जुन मेन बैटल टैंक है, और ऐसी कई चीज़ें। और ख़ास तौर पर क्योंकि अभी 21वीं सदी है, आजकल की जो जंगें हैं ना, वो उनमें और पहले ज़माने की जंगों में बहुत बड़ा फर्क है। हमारे ज़माने में फाइटर प्लेन की ज़्यादा अहमियत होती थी, जबकि वो बहुत महंगे रहते हैं। आजकल उसकी जगह पर, या ऐसा कह दीजिए कि उसकी जगह ज़्यादा तौर पर ड्रोन ने ले ली है, और हर अलग अलग काम के लिए अलग अलग किस्म के ड्रोन हैं। अब हम तो खरीदते भी हैं और उनका भारत में मैन्युफैक्चर करना भी इंश्योर करते हैं। मैंने आपको बताया था ये जो 7 तारीख की सुबह को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 9 अड्डों पर भारत ने पिन पॉइंट प्रिसीशन गाइडेड म्यूनिशन से हमले किए, उसमें ज़्यादा तौर पर ऐसे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे स्काई स्ट्राइकर ड्रोन है, इसराइल की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में हम बेंगलोर में बनाते हैं, या हेरोप है वो भी इसराइल के साथ मिलकर बनाते हैं, हार्पी है वो भी इसराइल के साथ है। और अभी पैसा भर के अमेरिका से मैंने वो भी प्रोग्राम किया था, बताया आपको कि $3 बिलियन से रोकड़ा देके, कैश देके प्रीडेटर ड्रोन हम खरीद रहे हैं अमेरिका से। वो ऐसा ड्रोन है जो कि जिसके इस्तेमाल से अमेरिका ने अल-कायदा का जो सेकंड इन कमांड था, ऐमन अल जवाहिरी, उसको काबुल में अपने घर की बालकनी में वो खड़ा था, वहाँ पर उसको उड़ा दिया। ये काम रहता है इन ड्रोन्स का, जो कि पहले के ज़माने में फाइटर जेट करते थे। और फाइटर जेट का इतना अंदर घुस के जाना बहुत खतरा, और जाहिर है उसको चलाने के लिए एक पायलट चाहिए होता है, जबकि ड्रोन को चलाने के लिए जो पायलट होता है वो अपनी जगह पे बैठा रहता है, हिंदुस्तान में ही रहता है या अमेरिका में ही रहता है। अमेरिका में बैठ के वो काबुल में ऐमन अल जवाहिरी को उड़ा देता है।
उसको मिसाइल मार के या रॉकेट मार के। तो आजकल की जो जंगें हैं ना, उनमें इन ड्रोन्स का बहुत खासा कंट्रीब्यूशन है। अब वैसे भी हम तो कोशिश करते हैं जितना हो सके हम बनाएं, लेकिन अभी इस जंग ने तो हमें और ज़्यादा मोहतात बना दिया है। और अभी भारत ने ऐसी सारे जो स्टार्टअप्स हैं, कंपनियां बहुत छोटी छोटी होती हैं, 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ वाली कंपनी, ये कोई 2 लाख 3 लाख करोड़ वाली कंपनियां नहीं होती, लेकिन वो काम बहुत अच्छा करते हैं। और बड़ी बड़ी जो दुनिया के जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरर है, उनके साथ कोलेबोरेशन में अभी बड़ी कंपनियां भी हैं, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, वो MiG-29 हिंदुस्तान में बनाती है रूस के साथ मिलकर। या अभी वो जनरल इलेक्ट्रिक का जो फाइटर प्लेन का जो इंजन है वो भारत में बनाएगा। या फिर वो फ्रांस की कंपनी जो है सफरान, उसके साथ मिलकर फाइटर प्लेन का जेट का जो है इंजन भारत में बनाए। बड़ी कंपनियां भी हैं, लेकिन छोटी कंपनियों का जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो भी बहुत नुमायां होता है। अब उनको भारत जो है ना, उनको इनकरेज कर रहा है और बनाइए आप। और जाहिर है, सीधी सीधी बात है, कोई भी बिजनेसमैन हो, उसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो एम होता है वो होता है टू अर्न मनी, अपने लिए भी, अपने शेयर होल्डर्स के लिए भी। और आजकल जैसी पोजीशन है कि ऐसी चीज़ें तो हाथों हाथ बिक जाएंगी, न सिर्फ भारत की आर्मी या भारत की एयरफोर्स उससे खरीदेगी वो इस किस्म के ड्रोन, बल्कि पूरी दुनिया उससे खरीदेगी। अभी जैसे मैं बताऊं, पाकिस्तान ने जो इस्तेमाल किए वो तुर्की से खरीदे हैं उसने। सॉन्गरॉन जो है ड्रोन है, मैं समझता हूं कम से कम $1 मिलियन का तो होगा। भले ही भारत के जो ड्रोन हैं वो बहुत महंगे हैं, एक ड्रोन की कीमत $10 मिलियन है। आप सोचिए, भारत का 85 साढ़े आठ 10 मिलियन 85 करोड़ भारत का एक ड्रोन पे लगता है। पाकिस्तान का तो 3 गुना, समझे 250 करोड़ का एक होगा, अगर ऐसा पाकिस्तान वो इस्तेमाल करता। और पाकिस्तान ने जो तुर्की के किए हैं उसको ही ले लीजिए, समझो $2 मिलियन का भी समझो है, तो पाकिस्तान के लिए तो 660 करोड़ का हो गया एक ड्रोन। और आपको इल्म है, 8 तारीख को पाकिस्तान ने भारत के ऊपर ऐसे 500 ड्रोन फेंके थे, 500 ड्रोन। अभी अगर सोचिए एक का 60 करोड़, तो 3,000 करोड़ के तो उसने ड्रोन एक रात में गंवा दिए, सब बर्बाद हो गए। भारत का जो आकाश तीर है अपना लोकल इंडिजिनस बना हुआ वो, और S-400 जो रूस से हमने खरीदा है, दोनों ने मिलकर इन सारे ड्रोन्स को नाकारा बना दिया। हो सकता है कुछ गिरे हों, कुछ नुकसान हुआ भी हो, और वो कोई बड़ी बात नहीं है, जंग में नुकसान तो होते रहते हैं। अभी कल जैसे भारत में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जो चीफ्स हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें जब उससे ये पूछा गया कि कहते हैं पाकिस्तान वाले कि उन्होंने हमारे 3 राफेल गिराए हैं, तो उसने मालूम है क्या जवाब दिया? उसने कहा कि सवाल ये नहीं है कि हमारा कितना नुकसान हुआ, सवाल ये है कि हमने जिस मकसद के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, वेदर वी अचीव्ड इट और नॉट, तो उसका जो जवाब है इट इज अ बिग एफर्मेटिव। हाँ, हमने वो अपना मकसद हासिल किया, हमने पाकिस्तान को दिखा दिया कि हम जब चाहें पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पर, किसी भी पिन पॉइंट, जैसे बहावलपुर में मरकज सुबानुल्लाह पर हमने 4 मिसाइल दागे। मरकज सुबानुल्लाह के जो पड़ोस में जो कंस्ट्रक्शन थी
उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। इसको कहते हैं मकसद का हासिल करना। और कितने दहशतगर्दों को हमने जहन्नुम रसीद कर दिया, आप खुद सोचिए। तो सवाल ये है कि हमारे पास वो कैपेसिटी होनी चाहिए। और जब हम हालत अमन में हैं, हालत जंग में तो लगता है कि ये भी चाहिए ये भी चाहिए, हालत अमन में हम कंप्लासेंट बन जाते हैं। तो हमें कंप्लासेंट नहीं होना है, हमें अपनी कैपेसिटी और बढ़ानी है। अच्छा, अभी थोड़ा सिविलियन साइड की बात करूं। मैंने आपको एक प्रोग्राम में बताया था, टिम कुक जो एप्पल कंप्यूटर्स का सीईओ है, उसने कहा था कि अमेरिका में आज के बाद जो भी आईफोन बिकेगा वो भारत का बना होगा। इस बात को ध्यान में रख के टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा सबसे बड़ा नाम है मेरे ख्याल में, ग्रुप को अगर लिया जाए तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा ग्रुप है। इंडिविजुअली भले रिलायंस इंडस्ट्रीज बड़ी कंपनी हो, लेकिन ग्रुप के हिसाब से टाटा वाले सबसे आगे हैं। वो लोग न सिर्फ आईफोन बनाते हैं, मैंने बताया था उन्होंने विस्ट्रॉन को खरीदा है, पेगाट्रॉन कंपनी के भी 60% शेयर उनके पास है। यानी इस वक्त सबसे ज़्यादा आईफोन भारत में टाटा वाले बना रहे हैं। और दूसरा फॉक्सकॉन हॉर्न है जो ताइवान की कंपनी है, वो बना रही है। लेकिन अभी ये टिम कुक ने जो ये कहा है ना, तो इसको देख अभी अच्छा, इसके लिए उसके जो पुर्जाजात हैं, जो पार्ट्स हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट है, उसमें भी टाटा वाले घुस गए हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो उनकी कंपनी है वो बना रही है। अभी उन्होंने ऐलान किया है वो इस वक्त जो है 50,000 केसिंग बनाते हैं, जो बॉडी रहती है आईफोन की। अपना उनका जो होसुर में प्लांट है उसमें 50,000 केसिंग्स बनाते हैं आईफोन के लिए। अभी उसको बढ़ा के 1,00,000 कर रहे हैं, क्योंकि सितंबर के महीने में हर साल आईफोन वाले, एप्पल वाले नया फ़ोन लाते हैं। तो उनको फिर नया आता है तो फिर नई डिमांड निकलती है। और अमेरिका तो सबसे बड़ा मार्केट है, और उसके लिए जब भारत को ही बनाना है तो वी मस्ट बी ऑन आवर टोस। तो टाटा वालों ने ये फैसला किया है कि वो होसुर में अपनी जो केसिंग की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको डबल कर रहे हैं। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।